रहता है, वह जीवन भी वह जीवन क्या जो जीवन साथ में चलता नहीं है। जो जीवन साथ में नहीं चलता या कोई दूसरा हो उसके साथ में नहीं चलता, वो जीवन नहीं हुआ करता। तुम तो जानते हो हमारी यह प्यारी प्यारी प्रजा, जब भी हम आया करते हैं तो प्रजा के बारे में जानते हैं। जीवन इस प्रकार चलता है और प्रजा के लिए कहा गया है, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो न पावस वो नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में वो प्यारी प्रजा दुख पाया करती है, वह राजा नरक का गामी हो जाया करता है। मैं आज आपसे वह अपने प्रजा के हाल जानना चाहता हूँ। महामंत्री सुमंत जी अवगत कराएं। महाराज, आप जब भी राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो हमसे बस यही पूछा करते हैं कि हमारी प्यारी प्यारी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है। महाराज, जब से राम का विवाह हुआ है, अयोध्या के हर घर में बधावे बज रहे हैं, नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। और इतना ही नहीं, समय समय पर मंदिरों की पूजा कराई जा रही है। जो भी भिक्षुक आता है उसको दान दिया जाता है। यज्ञशाला, पाठशाला, गौशाला, सभी शालाएं सुचारू रूप से चलाई जा रही हैं। अयोध्या के हर घर में है दूध पूत की आवाजानी, सिंह और अजा पीते एक घाट पानी। आपकी प्रजा में कोई दुखी नहीं है महाराज। तुम्हारे द्वारा कहा गया हमारी प्रजा में कोई दुखी नहीं है। हाँ। क्यों नहीं? प्रसन्नता तो पहली यह है कि मेरे बेटे राम का जब से विवाह होकर इस अयोध्या में आए हैं, जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब से मेरा बेटा राम ब्याह कर अयोध्या में आया है, प्रतिदिन ये बधावे बजवाए जा रहे हैं, नित्य गान हो रहे हैं। लेकिन इसी नित्य गान में प्रसन्नता से आज हम अपने राज्य दरबार में सीधे चले आए हैं। हमने अपना ताज दर्पण में नहीं देखा है, दर्पण की व्यवस्था की जाए। जो आज्ञा महाराज। राय सुहाय मुकुर करनीना पदन बिलो के मुकुट स्वामी की रात श्रवण समीप भये सिद्धि के सामनहु जरठपन आसी उपदेशा। महामंत्री सुमंत जी महाराज, आज मैंने दर्पण में अपने मुखारविंद को देखा तो मुझे लग रहा है कि मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लग रहा मुझे मेरा यह चौथापन आने वाला है, चौथापन आने वाला है। श्रमण समीप भय सुत कैसा, मेरे ये कानों के समीप के कुची के बाल श्वेत हो गए हैं। मुझे लग रहा है मेरा बुढ़ापा आने लगा है। लेकिन जब बुढ़ापा आने लगा है तो बुढ़ापा आता है, क्या करना चाहिए? व्यक्ति कहता है बुढ़ापा आता है तो घर में रहना चाहिए, महलों में रहना चाहिए, लेकिन नहीं। महामंत्री सुमंत जी, आप तो जानते हैं जब चौथापन आ जाया करता है तो वही चौथेपन में करना क्या चाहिए? परमात्मा के भजन में लीन हो जाना चाहिए। हमने दर्पण में देखा और देखकर यह सोचने लगे कि अगर दुनिया में कोई सच्चा मित्र है तो वो केवल दर्पण है। अगर व्यक्ति दर्पण में अपने चेहरे को देखता है या किसी वस्तु को देखता है तो साक्षात दिखाई पड़ती है। दर्पण से बड़ा मित्र कोई नहीं है। मैं सोचने ये लगा कि आज महाराज दशरथ के जीवन में ये बुढ़ापे का संकेत हो रहा है। भय राम विधि सब लायक। मैंने विचार किया मेरा राम हर विधि से योग्य हो गया है। क्यों नहीं? विचार जो आया उसके लिए यह विचार मन में एकत्र किए बैठा हूं कि ये विचार उत्सुक हो जाए और मैं ये प्रजा में कह दूं कि मेरा बेटा युवराज बनने के लायक हो गया है। लेकिन
बेटे राम को युवराज बना दूंगा अयोध्या का, तो मेरा क्या होगा? मुझे वनों में जाकर परमात्मा की तपस्या करनी चाहिए और परमात्मा का भजन करना चाहिए, जिससे मुझे परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। महामंत्री सुमंत जी, अब ये जीवन किस प्रकार से आ रहा है? अब आता है ये ग्रीष्म काल, ये सुंदर बसंत ऋतु जाती है, तरुणाई पर वो पड़ गई ओस, अब वृद्ध अवस्था आती है। काली मत वाली ये रात गई, हो गया चांद का उजियारा, तके ताहे राहु चंद्रमा को तके। तके ताहे राहु चंद्रमा को तके ताहे राहु चंद्रमा को है शीघ्र ग्रहण पड़ने वाला, तके ताहे राहु चंद्रमा को। यह जीवन इस प्रकार है। वो वर्षों गर्जा, वो युद्ध स्थल में वर्षों शिकार में मग्न रहा, वर्षों तक देखा यह राजपाट, वर्षों महलों में ये लग्न रहा, लेकिन अब करना क्या चाहिए? सोच रहा हूं ये मेरा चौथापन आ रहा है, चौथेपन में परमात्मा का भजन करूंगा और अपने बेटे राम को युवराज बनाऊंगा। ये विचार लेकर गुरु भगवान के श्री चरणों में जाना चाहिए। बुढ़ापा इस प्रकार होता है महामंत्री सुमंत जी। अब तो आसारे बुढ़ापे के नजर आते हैं, अब तो आसारे बुढ़ापे के नजर आते हैं। अब तो आसारे बुढ़ापे के नजर आते हैं, अब तो आसारे बुढ़ापे के नजर आते हैं, अब तो आसारे बुढ़ापे के नजर आते हैं। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में जाकर यह निवेदन करना है कि मेरा राम सब विधि से योग्य हो गया है, उसको अयोध्या का युवराज बना दिया जाए, क्यों नहीं? लेकिन एक विचार और मन में आया व्यास जी, अयोध्या का युवराज अगर मैं राम को बना दूंगा और मैं वनों में जाकर तपस्या करूंगा, तो क्या तपस्या करने से वनों में परमात्मा मिल जाया करते हैं, क्यों नहीं? ऋषियों ने कहा है, क्या ऋषि मुनि वनों में तपस्या नहीं करते हैं? तपस्या करते हैं परमात्मा की, परमात्मा को पाने के लिए तपस्या करते हैं। तपस्या इस प्रकार होती है, लेकिन गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में जाना है। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में जाकर श्रद्धा के सुमन चढ़ाना है, श्रद्धा के सुमन चढ़ाना है। यह विचार उन आन नृप सुदिन सव सर पाए, प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरु ही सुनाय जाय। हे गुरुदेव भगवान, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज आपके श्री चरणों के दर्शन पाकर मेरे ये नयन पावन हो गए हैं देवता, स्वर करे मेरा वाचक प्रणाम। पावन दो नैना मोरे, पावन दो नैना, पावन दो नैना मोरे, पावन दो नैना ऋषि के पावन
ये धन्य है भाग्य हमारे जो दर्शन पाए तुम्हारे। ये धन्य है भाग्य हमारे जो दर्शन पाए तुम्हारे। मुनि के ऋषि के देवता आप हमें वरदान प्रदान करें, हमको दे दो यह वरदान, मोरे पावन दो नैना हमको। ऋषि के पावन देखे पाँव, मोरे पावन दो नैना। ऋषि के पावन दो नैना। हे गुरुदेव भगवान, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। अखंड कल्याण हो राजन। महाराज दशरथ, आपके द्वारा प्रणाम किया गया तो प्रणाम करते ही आपको 4 वस्तुएं, 4 पदार्थ स्वतः प्राप्त हो गए। अभिवादन शीलस्य नित्यो वृद्ध्युप सेवना, चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। प्रणाम करने के साथ साथ 4 वस्तुएं स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। किंतु जानना चाहता हूं आने का कारण, क्योंकि देख रहा हूं आज बहुत प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहे हो। क्योंकि एक समय जब पुत्रों की ना होने की गलानी को साथ में लेकर के आए थे तब बहुत दुखित थे, किंतु आज प्रसन्न चित्त हो, इसलिए अवश्य कोई नवीन कारण है, नवीन अभिलाषा है। व्यक्त कहो आने का कारण क्या है? क्यों नहीं देवता, कहो राजा। आपने हमसे आने का कारण पूछा। आपने कहा कि पिछली बार जब आए थे तो तुम्हारा चेहरा ये मलिन था, लेकिन आज यह चेहरा प्रसन्न दिखाई पड़ रहा है। उसका भी कारण देवता आपका आशीर्वाद ही है। आपके आशीर्वाद से मुझे 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। क्यों नहीं? और 4 पुत्रों के विवाह हो गए हैं। 4 पुत्र वधू हमारे अयोध्या में आ गई हैं। अब क्या चाहते? लेकिन ये प्रसन्नता का कारण ये है देवता क्या कि मेरा अब लग रहा है चौथापन आने वाला है। और देखा क्या, भय राम विधि सब लायक। मेरा बेटा राम हर विधि से योग्य हो गया है, राज्य चलाने के योग्य हो गया है। और सभी ये नगरवासी भी चाहते हैं राम जी को राजा बनाया जाए, तो बहुत ही प्रसन्न होंगे देवता। इसलिए आज आपसे कहना पड़ गया देवता। क्या? हे देवो तरता ये जाता है, ये सर से खेद जवानी का। और देखिए सूखता ये जाता है, ये अपना खेद जवानी का। मेरा बेटा राम हर विधि से योग्य हो गया है। मैं सोच रहा हूँ राम को अयोध्या का युवराज बना दिया जाए, क्यों नहीं। अगर विचार मन में आया है तो आपके श्री चरणों में आया हूँ। अगर विचार नहीं हुआ तो सोच रहा था अयोध्या का क्या होगा। देखा मेरा बुढ़ापा आने वाला है, राम को अयोध्या का युवराज बना दिया जाए। भय राम विधि सब लायक, नाथ राम करी ये युवराजू। नाथ राम नाथ राम करी ये युवराजू। नाथ राम करी ये युवराजू। कई कृपा करी करी समायु।
लेकर आया हूँ। क्या आप मेरे बेटे राम को अयोध्या का युवराज बना सकती हैं देवता? राजन, कहा तुम्हारे द्वारा बतलाया गया कि अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजिए नाथ अनुग्रह तोरे। आपके मन में जो अभिलाषा है उसे हमारी कृपा के द्वारा पूर्ण कराना चाहती हो, किंतु राजन ये विधा सांसारिक प्राणियों के लिए है, अर्थात आपके अतिरिक्त अन्य सभी राजाओं के लिए है, किंतु आपके लिए ये विधा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका प्रभाव, आपका स्वभाव, आपके विषय में तो कहा गया है मनीषियों ने कि राजन रावर नाम जस फल अभिमति दातार, फल अनुगामी महीप मणि मन अभिलाष तुम्हारे मन में जब भी कोई अभिलाषा जन्म लेती है तो अभिलाषा के जन्म लेने से पूर्व ही उसका फल आपको प्राप्त हो जाता है। ऐसा प्रभाव एवं स्वभाव है आपका। अनुमोदित कराना चाहते हो अपनी अभिलाषा को तो सुनो, बेग विलंब न करी नृप साजी सभी समाज, क्योंकि सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो युवराज। अच्छा दिन सुमंगल समय वही होगा, मैं ये नहीं कहता आज होगा या कल होगा। अच्छा समय और अच्छा मंगल तभी होगा जब राम युवराज बनेंगे। किंतु राजन, एक विषय के बारे में आपको बतलाना चाहता हूँ। क्या देवता? तुम्हारे द्वारा कहा गया कि हे देव उतरता है सिर से अपना ये प्रेत जवानी का, देखिए सूखता जाता है अपना ये खेत जवानी का। पिछले पुरखाओं के समान मुझे तपोवन जाने दें, हो गया राज्य के योग्य राम, उसको अब राज चलाने दें। यहाँ तक तो ठीक है भाई, राम संगीत सब लायक तो युवराज पद दे दो, ये अच्छा विचार है। लेकिन पिछले पुरखाओं के समान तपोवन क्यों जाना चाहती हूँ? क्योंकि आपको तपोवन में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसके लिए आप वन में जाएंगे वो तो तुम्हारे घर में है भैया, तुम्हार तने से स्वामी है, वो आपका ज्येष्ठ पुत्र राम ही स्वयं परम ब्रह्म है, जिसकी तपस्या के लिए आप वन में जानना चाहते हैं। इसलिए वन में जाने का विचार छोड़ दो और जाओ साजिए सभी समाज, सारे समाज को एकत्रित करो, सभी से परामर्श लो, मंत्रिमंडल, सचिव, सेवक, सभी प्रवासियों को एकत्रित करके उनसे इस विषय में परामर्श लो। जाओ। क्यों नहीं देवता, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं अभी जाकर अयोध्या में सभी का मत लेता हूँ। अखंड कल्याण हो। जाओ। पति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंदिर बुलाए। सेवक सचिव सुमन महाराज, आज हम गुरुदेव भगवान के शरण में गए थे और गुरुदेव भगवान से हमने याचना निवेदन किया कि हमारे बेटे राम को अयोध्या का युवराज बना दिया जाए। मैं आप सभी से जानना चाहता हूं, जो पांचों मत लागे नीका, करो हरस ही राम ही टीका। अगर आप 5 लोगों का मत हो तो मैं राम जी को अयोध्या का युवराज बना दूं। महाराज, अगर आप हम मंत्रियों का मत जानना चाहते हैं तो हम तो यही कहेंगे, जीहू जगतपति बरस करोड़ी, आपकी उम्र करोड़ों वर्ष की हो जाए, जो आपने ऐसा संकल्प लिया है। हमारा सभी मंत्रियों का यही मत है कि राम को इस अयोध्या का युवराज पद दे दिया जाए। क्यों नहीं, अगर सभी का मत है, लेकिन मैं सोचने ये लगा, ये अयोध्या के सभी प्रवासी नगरवासी राम को बहुत ही स्नेह करते हैं। अगर आप चाहते हो तो सभी से पूछ सकते हो, हमारा यह आदेश है। महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा। अयोध्या के समस्त प्रजावासियों, महाराज ने एक संकल्प लिया है कि इस अयोध्या का युवराज पद श्री राम जी के हाथों में दे दिया जाए। तो मैं जानना चाहता हूं, क्या आप लोग सहमत हैं कि राम को
इस अयोध्या का युवराज पद बना दिया जाए। अगर आप लोग सहमत हैं तो अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएं। जो चाहते हैं कि राम राज्य हो तो आप लोग अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएं। बस इतने ही लोग चाहते हैं कि राम राज्य हो। बजाइए जोरदार तालियां और जोर से बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय। महाराज, अयोध्या वासियों का यही मत है कि राम को युवराज पद दे दिया जाए। अगर सभी का मत है कि राम जी को युवराज बना दिया जाए तो हमारा एक आपसे निवेदन है, आप गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में जाकर ये राज्य चलाने के नियम संयम पूछ लें और जो राज्य अभिषेक में सामग्री लगनी है वह एक पत्रिका में अंकित करवा लें। और दूसरी बात, राम अभी अबोध है, बालक है, वह राज्य चलाने के नियम संयम नहीं जानता। कृपया करके वह राम के भवन में जाकर उन्हें राज्य चलाने के नियम और संयम बता दें। जो आज्ञा महाराज। कहो भोग मुनिराज कर जोई जोई आयस हो।